वजन घटाएं अब बड़ी आसानी से रिजल्ट पाएं तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हां, हम लाए हैं आपके लिए सहारनपुर में वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जानने के लिए अभी कॉल करें 9074732902 पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किसानों के चर्चा के दौरान सहारनपुर लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे पूरे सदन में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी तथा भाजपा के सांसद हंगामा करने लगे। किसानों की आय को दोगुना करना, लेकिन इसके खिलाफ अभी पिछले बजट में किसान सम्मान निधि में किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपया कम कर दिया गया और इसके साथ साथ किसानों को 3 कृषि कानून दिए गए जिसके खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन चल रहा है। इसी को देखते हुए हमारे दिल्ली के चारों तरफ किसान लोग पिछले 2.5 महीने से ज़्यादा जमा हैं और उसके अंदर लगभग 200 किसान शहीद हो चुके। इसलिए पूरा भारत किसानों के साथ है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। इसीलिए जब किसान लोग नहीं चाहते और पूरा भारत चाहता है कि इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए और इसके साथ साथ जो किसानों की मांग है कि मैं एमएसपी कानून बनाया जाए, तो आपसे अनुरोध है कि सरकार एमएसपी पर एक कानून बनाने का काम करे। ये तीनों कानून न सिर्फ किसानों के खिलाफ हैं बल्कि ये मज़दूरों के भी खिलाफ हैं, गरीब लोगों के भी खिलाफ हैं। जैसा कि इस बिल में प्राविधान किया है, जिस तरीके से बड़ी कंपनियां इस बिजनेस में आ रही हैं, कहते हैं किसान कानून खराब है। कानून क्या खराब है ये भी बताओ ना। अभी तैयार बैठे हैं सर, ये बताएं कि इस कानून में क्या खराब है, ये कानून में कौन सी क्लॉज खराब है ये बताएं सर। हमारी तो बताते नहीं है। हमारी आप बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप कहेंगे, फिर हम उसका जवाब दे देंगे। तो इस कानून के तहत बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर खरीदारी करेंगे और उनको छूट है। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, मंत्री जी आप थोड़ी बताओगे क्या बोलेगा कोई, आप बताओगे। माननीय सदस्यगण, सदन का समय माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्यगण ये टूट जाएगा। माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण ये सरकारी संपत्ति है। माननीय सदस्यगण, सदन का समय इस लिस्ट को पूरा करने तक बढ़ाया जाता है। फैजल रहमान बोलो। मान्यवर, इस कानून के अंदर अनलिमिटेड स्टॉक रख सकता है और उस स्टॉक पर किस रेट से उसको बेचा जाएगा ये कहीं नहीं लिखा गया। अगर ये बता दिया जाए कि ये स्टॉक जिस रेट पे खरीदारी होगी उसका इतना बढ़ाकर उसको बेचा जाएगा तो शायद किसान लोग मुतमईन हो जाते, लेकिन इसमें जो बड़ी कंपनी है उनको फायदा पहुंचाने का प्राविधान किया गया है। प्लीज मेरा बड़ी मुश्किल तो बोल रहे हैं, गरीब लोगों को किस रेट पर बाजार में ये सामान मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल गरीब लोग
आंसू से रोएंगे, किसान लोग आंसू से रोएंगे, सिवाय इसके कि सब लोग जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते चले जाएंगे, गरीब लोग गरीब होते चले जाएंगे। इसके अलावा मान्यवर, किसानों के आंदोलन के खिलाफ भी एक साजिश हो रही है। जैसे कि हमारे बहुत से साथियों ने बताया कि किसानों को बदनाम करने के लिए लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया गया, और जिस शख्स ने उसका अपमान किया वो आप और हम सब जानते हैं कि जो पंजाब से हमारे एमपी साहब है और भारतीय जनता पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है वो उनके कभी साथ रहा करते थे। इसी तरीके से और इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों पर हमला होता है और हमला करने वाला सत्ताधारी यानी बीजेपी का एक एमएलए है, उसके साथ बहुत से साथी होते हैं। प्लीज जरा बात कह लीजिए, आप कहिएगा बात। हम मान्यवर, इसी तरीके से आज टीवी चैनल और प्रेस के अंदर किसानों को राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। इसमें हमारा कहना है, ये सब लोग कहते हैं, सब कहते हैं, अभी अगर यही धारणा चलती रही तो जाहिर सी बात है किसान अपने आप को आहत समझेगा। इसलिए सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि किसानों को दिल्ली से आने के लिए किस तरीके से रोका गया। रोड पर कीले लगा दी गई, रोड बंद कर दिए गए, खड्डे खोद दिए गए। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं होगी। जब ज़्यादा निंदा हुई, इन्हीं लोगों ने उन किलों को हटाने का काम किया। इसके अलावा मैं एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहूँगा कि आज किसान आंसुओं से रो रहा है, जो सब लोग देख रहे हैं। उसी से ताल्लुक़ से एक शेर कहना चाहूँगा, एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। और ये आप लोग देख रहे हैं कि एनडीए का जो परिवार था वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता जा रहा है। और आप उम्मीद रखिए अगर यही चलन रहा तो हो सकता है एनडीए के साथी और लोग भी चले जाएं। मैं यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ। यूपी में गन्ना किसानों का सही वक्त पर पेमेंट नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पर कहीं कहीं पर 6-6 महीने से ज़्यादा हो जाता है, पेमेंट नहीं होता। बसपा, एक सेकेंड के लिए, बसपा सरकार ही वो सरकार थी जिसने किसानों को सूद देने का काम किया, जो कर्ज था, जो पेमेंट था। आज किसान अपना जो कर्ज लेता है, प्लीज, अभी ये क्या हो रहा है दिल्ली के चारों तरफ, अभी दिल्ली के चारों तरफ क्या हो रहा है? आप बराए मेहरबानी बताइए दिल्ली के तरफ क्या हो रहा है? आंसू गो स्क्रीन पर चल रहे हैं। अभी अभी ताजा मिसाल है दिल्ली के चारों तरफ। एक ही था। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, इररिलेवेंट माननीय सदस्य ये प्लीज, लोग। माननीय अफसोस सदस्य की बात है। अरे भैया, इसका जवाब कौन देगा जो अब दिल्ली के चारों तरफ हो रहा है? आप इसका जवाब दीजिए। दीन क्रिया कोष जी, बड़े अफसोस की बात है, आप सुन रहे, पिछली बातें ला रहे, पिछली। आज किसान आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, आपके खिलाफ किसान खड़ा हुआ, और यही है कि आज मजबूर हैं आप किसानों से बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं बन पा रही है आपकी। धन्यवाद। मैं प्लीज बस एक और थोड़ा सा रहने दूं। अभी एक
एक माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अभी इसी बजट में माइनॉरिटी समुदाय के लिए पिछले बजट के मुकाबले से 218 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। और इसके अलावा मान्यवर, Thank you, sir. Thank you, sir, for giving this opportunity. वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और पब्लिक फैसला न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।